एवरीवन, सो आई एम बैक और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और मैं आ गई हूं लेकर के पार्ट 2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बस वही करने वाले हैं हम लोग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो फटाफट से पार्ट 1 देख लो, क्योंकि उसको देखे बिना ये वीडियो बहुत क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एपी दिया हुआ है तो हम किस तरह से उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, कोई भी nth टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक एपी में हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। अब आप पूछोगे कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना बहुत ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पिगी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि मेरा एक पिगी बैंक है जिसमें मैं हर महीने पिछले महीने से 10 रुपये ज़्यादा जमा करती हूँ। तो पहले महीने मैंने 100 रुपये जमा किए, अगले महीने 110, उसके अगले महीने 120, उसके अगले महीने 130 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि अभी से एग्जैक्टली 1 साल बाद जो महीना आएगा उस महीने में मुझे कितने पैसे डालने पड़ेंगे। अगर ये मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे तो उसका मतलब है आपको क्या निकालना है? इसका मतलब है आपको इस एपी का nth टर्म निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स इस एपी में हैं ये शो कर रहे हैं कि हर महीने हम पिगी बैंक में कितने पैसे डाल रहे हैं। 100 रुपये पहले महीने में डाल रहे हैं, 110 रुपये दूसरे महीने में डाल रहे हैं, 120 रुपये तीसरे महीने में डाल रहे हैं। राइट, तो जब मैं कहूँगी कि 1 साल के बाद जो महीना आएगा यानी कि 12th मंथ पे मैं कितने पैसे डालूंगी, तो मैं बेसिकली nth टर्म निकालूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 12 महीने में मैंने टोटल कितने पैसे डाले हैं पिगी बैंक में, इसका मतलब है आपको क्या करना है? इसका मतलब है आपको ये सारे पैसे जोड़ने हैं स्टार्टिंग से, यानी कि 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140 सबको जोड़ना है। यार ये तो बड़ा टीडियस टास्क है, इतना कौन जोड़ेगा, है ना? तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला दे दिया जिससे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सम ऑफ n टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, जहाँ पे n एक सबस्क्रिप्ट की तरह यूज होता है, एंड दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता हो, यानी कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, ये 3 चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम आराम से सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है हमारे पास। अब ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सारे बेसिक्स पे बेस्ड ही डिराइव हुए हैं। इनफैक्ट इस वाले फॉर्मूले से ही दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें उस एपी का पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है। अगर वो एक फाइनाइट एपी है, हमें पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है और हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम ऑल्टरनेटिवली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है उस एपी का। अब देखना ये है कि किस तरह से ये सम ऑफ n टर्म्स वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कितने पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला यही है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेसन में 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है nth टर्म, एक है सम ऑफ n टर्म्स। बट इनके बेसिस पे भी कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जिनमें बच्चों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे एपी कैसा बनेगा, तो वो एपी ही नहीं बना पाते हैं, इसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1-2 नहीं, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार ये सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबको देख लोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर बाई चांस कहीं अटक भी गए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक सिंपल सा एपी दिया हुआ है, कितने टर्म्स हैं वो भी बताया हुआ है, हमें सिर्फ सम निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या देखा था कि सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकालते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस वही 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये पता है तो हम बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में डालेंगे और सम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है? -37,
कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -33 माइनस ऑफ -37 यानी कि +37। तो कॉमन डिफरेंस है 4 और n की वैल्यू है 12। तो ये सारे वैल्यूज़ डाल देते हैं, 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस n-1 इंटू d। तो ये 2 6 12 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -180। तो कैलकुलेशंस आप खुद से भी कर सकते हो, उससे आपकी एक राउंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं L से वो दिया हुआ है 45 और जो सम है वो दिया हुआ है 400। ये सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये सम का जो नॉर्मली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ना तो n पता है और ना ही d पता है, राइट। तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है, यानी कि Sn = n/2 इंटू a + l, इसको लगाएंगे हम। अब Sn की वैल्यू है 400, n तो हमें पता नहीं है, निकालना है। a और l ये दोनों ही हमें पता है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 400 = n/2 इंटू 50, तो 2 इंटू 25 हो गया, तो n हो गया 400 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 16। तो n की वैल्यू हो गई 16। अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये लास्ट टर्म दिया हुआ है l = 45, तो l बेसिकली है क्या, कोई भी एक nth टर्म ही है इस AP का, राइट। तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, a + n-1 इंटू d। अब ये nth टर्म क्या है, 45, a क्या है 5, n क्या है 16, क्योंकि ये 16th टर्म है, राइट। टोटल 16 टर्म्स हैं इस AP के, तो जो आखिरी टर्म होगा वो 16th टर्म होगा, राइट। तो 16 - 1 इंटू d, तो 45 - 5 हो जाएगा 40 = 15d। तो d = 40/15। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8/3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Show that A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined as below। तो यहाँ पर ये AN जो है ये हम ऐसे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखाएगा n, ठीक है। तो अगर AN जो है वो 3 + 4n से डिफाइंड है, तो क्या ये जो सीरीज़ है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, करके देखते हैं। तो अगर AN 3 + 4n है तो A1 क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 यानी कि 7। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 11। तीसरा टर्म क्या होगा 3 + 4 इंटू 3 यानी कि 15, ठीक है। तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो ऐसे होंगे 7, 11, 15। तो अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस को देखें तो क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो यानी कि ये एक AP बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता चलेगा हमें। एक और एग्जाम्पल है AN = 9 - 5n। तो इस केस में A1 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1 विच इज़ 4। A2 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2 यानी कि -1। A3 अगर हम निकालें तो 9 - 5 इंटू 3 तो हो जाएगा -6। तो इस तरह के इसके टर्म्स बनेंगे, 4 - 1 इस तरह से, 4 - 1 - 6 एक्सेट्रा। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा -5। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस है -5, तो ये भी हमारा एक AP बनाएगा। Question number 4. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is first term? What is the sum of first two terms? What is second term? Similarly, find third, 10th and nth terms. इसमें तो बड़े सारे सवाल हैं, राइट। तो देखते हैं क्या है। बता रहा है कि Sn जो है वो है 4n minus n square, ठीक है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर हम n की वैल्यू 1 डाल देते हैं
तो क्या होगा, S1 यानी कि सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 3, यानी कि ये 3 जो है ये एक्चुअली हमारा पहला टर्म है, राइट। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब इट इज़ द फर्स्ट टर्म, राइट। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3। तो एक आंसर तो हमारा निकल गया, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा, 4। एक और सवाल का हमने आंसर निकाल दिया। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। अब अगर पहला टर्म 3 है और पहला और दूसरा टर्म का सम जो है वो 4 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, जाहिर सी बात है कि दूसरा टर्म 1 होगा, तभी तो पहला टर्म 3 है और दोनों का सम जो है वो 4 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S1 दैट इज़ 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो मतलब व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, इसका आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। अब कोई भी nth टर्म निकालने के लिए हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, राइट। तो A तो हमें पता है कि 3 है, D क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -2, और इनके हेल्प से हम कोई सा भी टर्म निकाल लेंगे। तो थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा थर्ड टर्म है -1। अब 10th टर्म निकालते हैं, ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो -18 प्लस 3 यानी कि -15, ठीक है। ये हो जाएगा 10th टर्म। ठीक उसी तरीके से अगर nth टर्म निकालना हो तो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए और सारे एक एक लाइन के जवाब थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कौन से इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 है। 6 का पहाड़ा याद करो, 6 का टेबल, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, और ऐसे करते करते ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, डिविजिबल बाई 6 है, करेक्ट। और हमें कहाँ तक चाहिए, हमें अप टू 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब ऐसे हमें 40 टर्म्स चाहिए, 40 नंबर तक नहीं चाहिए, 40 ऐसे टर्म्स चाहिए। जैसे 1 2 3 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं, ऐसे हमें 40 टर्म्स चाहिए और इनका हमको निकालना है सम, ठीक है। पहला टर्म क्या है, 6, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6, ठीक है। तो हम ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या हो जाएगा, 40/2 इंटू 2 इंटू a दैट इज़ 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4920। तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है। मेन है कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। एक बार वो आपने सॉर्ट कर लिया तो मतलब इट इज़ डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, टोटल मेरे पास है 700 रुपये, जिससे हमें 7 प्राइज देने हैं, ठीक है। और किस तरह से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक प्राइस जो है उसके पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर पहला प्राइज़ A है तो अगला प्राइज़ हो जाएगा A-20, उसका अगला प्राइज़ हो जाएगा A-20 यानी कि 40, उसका अगला हो जाएगा A-20 -20 -20 यानी कि A-30
60, मतलब A-40 पे भी -20, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टोटल 7 प्राइजेस देने हैं, मतलब टोटल 7 ऐसे टर्म होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं, ऐसे टोटल 7 टर्म्स होने चाहिए। और इन सब का सम कितना है दिया हुआ है, ₹700। ये सारे प्राइजेस को मिला के जो पैसे हैं इनका सम क्या है, 700 है। टोटल ऐसे कितने टर्म्स है, 7, मतलब n की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब हमें ये a की वैल्यू निकालनी है। a निकल जाएगा तो ये सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 यानी कि 6 इंटू d। d क्या है, डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, -20, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d आ गया मेरा -20, राइट। तो यहाँ पर -20 डाल देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो उधर रह जाएगा 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 700/7। तो 7 इंटू 100 इज 700। तो 2a क्या हो जाएगा, 200 प्लस 120। तो a हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 160। तो a की वैल्यू हो गई 160। अब चूंकि a 160 हो गया तो a -20 क्या हो जाएगा, 140। a -40 क्या हो जाएगा, इसमें भी 20 और घटा देंगे, 120। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएंगे हमारे वैल्यू ऑफ ऑल द 7 प्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 7, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B starting with center at A। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह के स्पाइरल्स बने हुए। बेसिकली इस डिज़ाइन को ऐसे ऑब्जर्व करो, एक यहाँ सेमी सर्कल है, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा सेमी सर्कल है, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा एक सेमी सर्कल है, उसके बाद और बड़ा सेमी सर्कल है। तो इस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और एक के बाद ऐसे एक सेमी सर्कल्स आते जा रहे हैं। कितने सेमी सर्कल्स आ रहे हैं ऐसे, टोटल 13 ऐसे सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो रेडियाई है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो रेडियस बढ़ कैसे रहा है, पहले 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं एक पैटर्न, 0.5 1 1.5 2, मतलब 0.5 से जो है ये बढ़ रहा है, राइट। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अगर हम सिर्फ पहले सेमी सर्कल की बात करें तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। हमें क्या पता है एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं 2πr। तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो वो सर्कल का आधा हो जाएगा यानी कि πr हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्पाइरल की टोटल लेंथ की बात करें तो वो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पाई ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, राइट, ऐसे ही हो जाएगा। अब r1 r2 की वैल्यूज़ क्या है, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले पे अगर हम फोकस करें तो ये एक AP है, राइट, जिसका पहला टर्म है 0.5, जिसका कॉमन डिफरेंस भी है 0.5, ठीक है। और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13, क्योंकि ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो हम ये अंदर वाले का जो सम है वो निकाल सकते हैं SN वाले फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7/2, ये इसका सम निकल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें टोटल लेंथ की तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा पाई इंटू इस ये वाला सम, तो पाई इंटू 13 इंटू 7/2। पाई क्या होता है 22/7 इंटू 13 इंटू 7/2। तो 7 7 कैंसिल हो गया, 2 11 ज़ा 22, तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ठीक है।
ज़्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन था नहीं, सिंपल ही था, जस्ट दैट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एपी क्यों अप्लाई हो रहा है, एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है जहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस है, तो इसीलिए वर्थ इट है कि हम एपी के कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने खत्म किया दिस लेसन ऑन एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसा कि मैंने बताया था ये लेसन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स थे और हमने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट है learnerhub.com, वहाँ पर आस्क क्वेश्चंस का एक कॉलम है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी क्वेश्चन उस पर डाल सकते हो एंड वी विल इंश्योर दैट वी आंसर देम। ठीक है, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख के हमें बताएं, वीडियो को शेयर करें ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।